हे हेलो वेलकम व्हाट्सएप। तो कैसे हो यार? मेरा नाम है आकाश सिंह। मैं कर रहा हूँ फतेहपुर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस। तो मैंने अपनी एक स्टोरी डाली थी, वो बस 1 मिनट की थी। उसे बहुत जल्दी पूरा करने वाला हूँ, जो कि तुम्हारे इन 93 डेज बचे हुए में एक मोटिवेशन का पेज लेके आएगी। तो यार, तुम कह रहे हो कि भैया अभी तक गायब थे और अब आ गए हो। तो मेरे आने का ओरिजिनल समय तो यही है यार, क्योंकि मैं जब लास्ट ईयर प्रिपरेशन भी करने आया था तो मैं बस 15 फेब के बाद आया था, और अभी तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम अभी भी कर सकते हो। मेरे से 15 दिन और ज्यादा है तुम्हारे पास। तो कैसे कर सकते हो यार? अब मैं सवाल देता हूँ। तुम सबसे पहले, तुम्हें अपनी कटाव का अंदाजा होना चाहिए। अगर आप कैटेगरी से हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा 500 पे, और आप नॉन कैटेगरी हो मतलब जनरल या ओबीसी हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा 600 प्लस समथिंग मार्क्स पे। तो यार, सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि इतने कम टाइम में कॉन्फिडेंस कैसे लाना है। इतने कम टाइम के लिए यार तुम्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम का यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो और इस फेज में तुम्हें थोड़ा सा मोटिवेट भी रहना है, क्योंकि ये जो फेज होता है, अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो, जैसे मैं वेटनरी कर रहा था तो मैं ड्रॉप लेके आया था, तो मैंने घर वालों को भी नहीं बताया था, तो मेरे अंदर एक अलग सा टेंशन था। बस मेरे अंदर यही था कि मेहनत भी करेंगे और सक्सेस भी पाएंगे। जो कहता था ना तुम कुछ नहीं कर सकते, उसे पक्का कुछ करके दिखाएंगे। तो यार, मैंने क्या किया था, मैंने अपने हर सेकंड को यूटिलाइज करना सीख लिया था। देख सकते हो कैमरे में, ये मेरे रूम का कुछ फुटेज है कि मैंने अपने रूम में हर छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स, एग्जाम्पल जैसे ये स्टिकी नोट्स आपको दिख रहे होंगे, और छोटी छोटी स्ट्रेटजीज वगैरह, और ये तो ढेर सारी बुक्स है। लेकिन तुम्हें बुक्स वगैरह पे फोकस करना है कि तुम्हें कम से कम बुक्स करें, क्योंकि जितना ज़्यादा बुक्स करोगे उतना ज़्यादा डाइवर्ट होगे। तो बस इतना ही करना है। अब मैं आता हूँ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी पे। तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी पे सबसे पहले आ जाता है बायोलॉजी। बायो की यार कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। मतलब क्या कहना चाहते हो भैया? मतलब बायो में सवाल आता है, कोई भी इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं होता, या फिर सारा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि यार, बायो को तुम्हें हर चैप्टर को फिंगर टिप पे रखने हैं। और अब तुम कहोगे यार कि भैया मैं पढ़ता तो हूँ लेकिन मुझे भूल जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारी ये आती है। तो भूलने का यार एक रीजन है कि हाँ, देखो, जो नॉर्मल नेचर है, ह्यूमन बिहेवियर है, टू एरर इज ह्यूमन। भूल ही जाना नॉर्मल सी बात है, हम भूल ही जाएंगे। ओके। तो अब फिर मैंने कैसे याद रखा? यार, पहली बात तो तुम्हें ये सब भूल जाना है कि तुमने विजन किया या नहीं किया, रिवीजन किया या नहीं किया। तो अब जो बात है यार, अब पहले की बातों पर रोना नहीं है, क्योंकि अगर पहले की, आज का जो वक्त है, पहले की बातों का रोना लेके बैठेंगे तो हमें कल भी आज की बातों पे लेके रोना होगा। बहुत गहरी लाइन है, थोड़ा ध्यान से सुनना। तो यार, अब आ जाते हैं आपकी प्रॉपर स्ट्रेटजी पे। तो बायोलॉजी के लिए यार, सवाल जो बनता है, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। अब इसे हम दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला, मेमोराइज करने वाले चैप्टर। दूसरा, समथिंग कॉन्सेप्ट करने वाले चैप्टर। कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर्स को भी मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। जैसे तुम्हें लगता है सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट किसमें है? जेनेटिक्स में। तो जेनेटिक्स में भी दो पार्ट है। जैसे कि अब पहला हो गया कुछ याद करने वाला पोर्शन, और कुछ कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन। तो मेरा जो सबसे वीक चैप्टर था उसकी बात करूंगा। चैप्टर का नाम था मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें ढेर सारी चीजें याद करने वाली थी, और ढेर सारी चीजें कॉन्सेप्ट वाली थी। तो जो पहले का था, जैसे मिजेंसन एंड स्थल ने एक्सपेरिमेंट किया था 1858 में, ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल दिया था। तो ये सब नॉर्मल सी बातें याद करना है। इसके लिए तुम्हें कुछ ट्रिक्स बनानी होंगी। अब तुम कहोगे भैया ट्रिक्स तो भूल जाती है यार। तो ट्रिक्स क्यों भूलेगी? तुम ट्रिक्स को जो है अपनी जर्नल लाइफ, डे टू डे लाइफ से रिलेट करोगे तो नहीं भूलेगी। तो अब कुछ एग्जांपल दे दो भैया। अरे यार, मैंने ऐसे किया था। जैसे कि अब मैं जेनेटिक्स की बात कर रहा हूँ तो जेनेटिक्स से एग्जांपल ही दे सकता हूँ, दे रहा हूँ। जैसे डाउन एडवर्ड्स पटाओ, डाउन एडवर्ड्स पटाओ और क्राई टू चैट होता है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन अब 2005 में आया था। उतना डिटेल नहीं जानना, अब सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन आता है। तो हमने ऐसे याद किया था, डाउन एडवर्ड्स को पटाओ और बिल्ली की तरह चिल्लाओ। और इधर हमने याद किया था सीरीज से 21, 18, 13 और 5। 5 वाला तुम्हें याद ही नहीं करना है। 21, 18, 13 का मतलब है क्या भैया? डाउन सिंड्रोम 21 पे ट्राइसोमी, एडवर्ड सिंड्रोम 18 पे ट्राइसोमी, और पटाओ सिंड्रोम 13 पे ट्राइसोमी। ऐसे भी याद कर सकते हो यार। पटने पटाने के चक्कर में पड़े तो कैरियर की तरह ही हो जाएगी। इन द सेंस ऑफ पटाओ सिंड्रोम, 13 क्रोमोसोम। तो ऐसे याद कर सकते हैं। और ऐसे तुम्हें ट्रिक्स कहाँ मिलेगी? ये सारी ट्रिक्स मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा। अब ऐसे याद करना है बायोलॉजी।
और जैसे अब बायोडायवर्सिटी है, तुम कहोगे भैया मुझे डाटा नहीं याद होता, तो मैंने कैसे याद किया था? मैंने ऐसे याद किया था कि बायोडायवर्सिटी में सबसे पहले बायोडायवर्सिटी 3 पार्ट में डिवाइड हुई थी। पहला क्या कि मतलब कि पहला जैसे रीजनल डाइवर्सिटी, सेक्शनल डाइवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी, स्पीशीज़ लेवल पे डाइवर्सिटी, हर जगह डाइवर्सिटी है, अपने कॉम्पिटिशन में भी डाइवर्सिटी है। तो हमने ऐसे याद किया था कि स्पीशीज़ के लेवल पे डाइवर्सिटी, तो हमने याद किया था एक रीमा नाम की लड़की थी और रीमा पीसीआर करने जाती है। क्या? रीमा डिड पीसीआर। तो रा से क्या था? राइस, मा से क्या था? मैंगो, पी से क्या था? पोटेंसी और सी से क्या था? कंसंट्रेशन और आर से था राउवोल्फिया। मतलब राउवोल्फिया की पोटेंशियल कंसंट्रेशन की वैरायटी, उसकी बहुत सारी वैरायटियां हैं। ऐसे ही राइस की 50,000 से ज़्यादा वैरायटी है, मैंगो की 1,000 से ज़्यादा वैरायटी है। तो ऐसे ढेर सारी ट्रिक्स जो है मैं मैं तुम्हें सारा का सारा अपलोड करता जाऊंगा, सारा का सारा देता जाऊंगा। ठीक, ये तो होगी तुम्हारी बायो की स्ट्रेटजी। इसके बाद बाकी तुम्हें जो ट्रिक्स है, ट्रिक्स की चिंता मत करो, मेरे चैनल पे जाएगी, सब्सक्राइब करो और देखते रहो। अगला यार केमिस्ट्री की बात आ जाती है, तो केमिस्ट्री में भी फर्दर 3 पार्ट है यार। केमिस्ट्री में अपना टारगेट रखना है 150 से लेके 160। तो मेरी थोड़ी बायो कमजोर थी, तो बायो में मेरे 295 आए थे और फिजिक्स में मेरे 175 नंबर आए थे और केमिस्ट्री में 155 160 ऐसा ही मैंने टारगेट किया था, उतने आए भी। अब 615 तो थोड़ा घटा लेना अगर तुम्हें जानना हो तो। तो अब केमिस्ट्री 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक्चुअली 3 पार्ट में। तो फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में कंपाइल करूंगा सिर्फ एक में। क्यों भैया? क्योंकि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कैसी पोर्शन है, याद करने वाले। अब तुम कहोगे कि कोऑर्डिनेशन तो भैया कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं। क्या घंटा कॉन्सेप्ट? किस बात का कॉन्सेप्ट? उसमें भी तो सारी से सारी याद करने वाली चीजें हैं। और कैसे याद करना है, डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कैसे मिनटों में निकालना है, जैसे बायो याद कराई वैसे उसकी भी ट्रिक्स बता दूंगा। अब तुम्हें चाहिए तो कमेंट करो। ओके। अब जैसे है इनऑर्गेनिक याद करने वाली चीजें आ गई यार। तो अब तुम कहोगे भैया रिएक्शंस नहीं याद होती, ढेर सारी बातें हैं। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि इन द सेंस ऑफ हम एग्जांपल दे रहे हैं किसका, तुम्हारा रैंडम बोल रहा हूँ, सॉल्वे प्रोसेस का दे रहा हूँ। सॉल्वे प्रोसेस से क्या बनाते हैं? आई थिंक सो सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। तो इसमें नीट में 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, मैंने तीनों के तीनों याद रख कर रखे थे। यहाँ से 3 ही लाइन के क्वेश्चन बन सकते हैं। थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है लेकिन ध्यान देना, क्योंकि काफी अच्छी बात है। तो जैसे सॉल्वे प्रोसेस से तुम पोटेशियम कार्बोनेट नहीं बना सकते। क्यों? सोलिबिलिटी की वजह से। ओके। अमोनिया वगैरह इसमें क्या क्या बाय प्रोडक्ट होता है, यहीं से तो क्वेश्चन आएगा। तो अब इसमें क्वेश्चंस कहाँ से करें? क्वेश्चन देखो इनऑर्गेनिक में जेईई मेंस के भी करने हैं, नीट के भी करने हैं, क्योंकि लेटेस्ट जेईई मेंस के ढेर सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो कैमरामैन का दर्द करने लगा है, खैर। तो ढेर सारे क्वेश्चन आए हैं। तो अब तुम्हें जेईई मेंस की तरफ नहीं भटकना है, टाइम कम है। तो मैंने पढ़ा रखा है इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी की हर लाइन से, और उसमें उसमें मैंने जेईई मेंस के भी क्वेश्चन कवर कर दिए और नीट के भी क्वेश्चन कवर कर दिए। मैं बताता गया कि यहाँ इस लाइन से क्वेश्चन आया था, ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, इसे इस ट्रिक से याद कर लो, उसे उस ट्रिक से याद कर लो। तो ऐसे ही तुम्हें करते जाना है, ढेर सारी ट्रिक्स। और आई बात समझ फिजिकल की, तुम इस बुक्स को मत देखो जो मेरे पीछे दिख रही है, क्योंकि इन्हीं बुक को लेके मेरे जो ज्ञान बोल रहा है, इस ज्ञान से सिलेक्शन नहीं होता है। इन्हीं बुक्स की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तो बुक्स मत देखो, तुम मेरी बात पर फोकस करो, ठीक है? तो इसी से तो आगे बढ़ते हैं। अब फिजिकल में आ गया यार, तो फिजिकल ठीक है, आई माना कि कठिन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ी कठिन है, तुम्हारा आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा सा कठिन है, केमिकल इक्विलिब्रियम थोड़ा सा कठिन है। लेकिन अगर तुम अलग जगह से देखो तो क्या मोल कॉन्सेप्ट सरल नहीं है, एटॉमिक स्ट्रक्चर सरल नहीं है, गैसेस स्टेट सरल नहीं है? उन बातों पे फोकस करो। ठीक। तो अब मेरे पास जितनी ट्रिक्स है मैं धीरे धीरे सारी की सारी बताता जाऊंगा। अब केमिस्ट्री में 5 से 6 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि तुम्हें हमेशा याद होने चाहिए। मैं बता दूं, जैसे केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ एक क्वेश्चन पक्का, बायोमोलिक्यूल पॉलीमर एक एक क्वेश्चन पक्का, सरफेस केमिस्ट्री एनवायरमेंटल एक एक क्वेश्चन पक्का। तो मतलब 5 चैप्टर्स है जिन्हें मैं फिंगर्स पे रख सकता हूँ। अब तुम कहोगे भैया हमें तो दवाएं भूल जाती है, तुमने कैसे याद किया था? तो मैं फिलहाल बहुत सारी दवाएं मुझे सारी याद है, रिवर्स कर रहा हूँ ना। तो अभी कुछ पढ़ाया नहीं गया, सीरियस मजाक पे मैं बोल रहा था। तो नीट में अगर देखो तो एंटासिड जैसा कुछ दिया था, तुम्हें भी सुना सुना लग रहा है, पेट दर्द होता होगा ज्यादा खाने के बाद, तो एंटासिड यार। तो एक रानी जी थी, रानी जी थी, रानी जी का पेट दर्द कर रहा था खाने की वजह से, ठीक है ना? गलत नहीं सोचना है। तो ऐसा किया गया, रानी जी का पेट दर्द कर रहा था, रानी जी ने ज्यादा खा लिया था। तो उनके लिए यार गांव गांव में क्या होता है, सोडा खिला दो यार, नमक चटा दो यार, ये कर दो वो कर दो। तो रानी जी को पहले सोडा खिलाया गया, भाई सोडा खाने से काम नहीं बन पाया। फिर किसी ने बोला यार कि हरे आलू मंगा दो, हरे आलू खिलाए गए,
रानी जी का पेट दर्द अभी भी ना शांत हुआ। फिर क्या हुआ, उन्होंने बोला कि भैया नीम हकीम से काम नहीं हो पाएगा, अब ले आओ तुम अंग्रेजी दवाएं। अंग्रेजी दवाएं लाते लाते इतनी देर हो गई कि रानी जी क्या हुई, सिमट गई। अब ट्रेंड तो अभी भी चल रहा है, पहले इंस्टाग्राम नहीं था तो रानी जी सिमट गई तो रानी जी को टैग किया गया। अब इसी से तुम्हारा सारा का सारा एंटासिड याद हो चुका है। कैसे, देखो, रानी जी का पेट दर्द हुआ तो रानी जी का पेट दर्द नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या मंगाया गया, एंटासिड। एंटासिड, अब एंटासिड की एग्जाम्पल क्या, सबसे पहले रानी जी को क्या खिलाया गया, सोडा। कौन सा सोडा, बेकिंग सोडा, निरमा नहीं बे, बेकिंग सोडा, रसगुल्ले वाला। तो उसे क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एनसीईआरटी ओपन करो, देखो पहला मिल चुका है। दूसरा, हरे आलू मंगवाए गए, हरे मतलब हाइड्रोक्साइड, आलू मतलब एल्युमिनियम, मंगवाए मतलब मैग्नीशियम, दूसरा भी याद। तीसरा, ये सब करते करते रानी जी क्या हुई, सिमट गई। तो रैनिटिडीन, जी से जेंटिक, और रानी जी को क्या हुआ, सिमट गई, सिमेटिडीन, और रानी जी को अब क्या करना है, टैग, टैगमेट। ऐसे ही ढेर सारी। तो अब ये हो गया। ऐसे ही मैं सारे के सारे नहीं बताऊंगा, अलग वीडियो बना दूंगा। तो अगला क्या हो गया, ऐसे ही अगला जैसे कि अब तुम कहोगे एंटी हिस्टामिन की ट्रिक बता दो भैया, तो एक हंसी सिब्रो दीदी है, सिब्रो दीदी मतलब हंसने वाले लोगों को देख के एकदम आग बबूली हो जाती हैं और सैंडल मारती हैं, सैंडल फेंक के। और सिब्रो दीदी है पबजी की फैन, तो कैसे मारती हैं, टैप टैप। पबजी खेलने वाले जानते हैं टैप टैप शॉट का क्या मतलब होता है, ऐसे टप टप। टपली तो जानते हो ना, टप टप। तो ऐसे ही, तो ऐसे ही ढेर सारे ट्रिक्स है, सारा का सारा याद किया करा दिया जाएगा। अब तुम बताओ, तुम एक्टिव हो रहे हो कि नहीं, मैं तो हूँ। दूसरा मतलब तीसरा, ये भी खत्म। अब आता है फिजिक्स। तो अब आ जाता है फिजिक्स, सुनते ही दिल की धड़कन 120 के पार। तो नहीं, लेकिन मेरा तो फेवरेट है ना, मेरे तो 175 आए थे। तो तुम कह रहे हो कि भैया तुम्हारे आए थे, मेरे कैसे आएंगे, मेरे को 100 दिला दो। तो यार जो 100 वाले हैं ना, उनके पास तो मेरे पास एकदम भयानक स्ट्रेटजी है। कैसे, जैसे देख कर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हो गया, वेन सेटिंग हो गया, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। मॉडर्न फिजिक्स से 12 से 13 सवाल आते हैं, तो 10 कर लेगा, 40 नंबर आ जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मॉडर्न फिजिक्स हलवा है। यूनिट डायमेंशन जिसे तुम इग्नोर कर देते हो, यूनिट डायमेंशन से साल नीट में 4 क्वेश्चन आ गए, 16 नंबर में। तो ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम करेंगे। अब तुम ये कहोगे भैया बायो केमिस्ट्री में तो बहुत सारी ट्रिक्स बता रहे थे, क्या फिजिक्स में भी बताओगे क्या, हाँ मैं फिजिक्स में भी ट्रिक्स बताऊंगा। और उस चैप्टर में एसएम, जिसे देख के तेरे हाथ पैर फूल जाते हैं, इधर इधर इधर, कभी इधर कभी उधर, कभी यार कभी पार, लगा तेरी नजर। तो ऐसे ही जैसे स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम होता है, उसकी ट्रिक्स कैसी है, और ढेर सारे क्वेश्चंस जैसे कि हीटिंग होती है। एक सवाल तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक रॉड है, इसका आंसर कि ये इधर टेम्परेचर इतना, इधर टेम्परेचर इतना, इधर टेम्परेचर इतना, तो बताओ जंक्शन पे कितना होगा। इन तीनों को जोड़ के 3 से मतलब जितने भी होंगे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे, अभी समझ नहीं आएगा तो बस यार ऐसे ही पढ़ते रहो। और देखो परेशान नहीं होना है। और देखो अब जैसे तुम वीडियो देखोगे तुम थोड़ा ज़्यादा मोटिवेट हो जाओगे, तुम्हारे नसों में खून नहीं, आग बहने लगेगी कि नहीं अब तो फाड़ देंगे। तो अब दो सवाल बनता है कि भैया ने 50 दिन में किया था, अभी तो 93 दिन है, तो 40 दिन और मजे कर ले। नहीं, ये वाला नहीं करना है, मैंने कर लिया था, तुम्हारा मुश्किल है। तो यार देखो, अब बातें नहीं करनी है, क्योंकि अच्छे दिनों के लिए ना, अच्छे दिनों के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। तो थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा दर्द भरो। जिन जिन ने तुम्हें बोला था कि तुम नहीं कर सकते, उन्हें करके दिखाना है। बस तो अच्छे से पढ़ते रहो। बाकी शायरी बोलने का अभी मूड नहीं है, क्योंकि थोड़ा सीरियस वाला मैटर है। तो शायरी वारी भी बोलेंगे, थोड़ा मोटिवेट भी करेंगे, लेकिन फिलहाल जो वक्त की हालात है, वक्त की दरकार है, हालात की ज़रूरत है। अभी तुम्हें अपने हालात से मोटिवेशन लेना पड़ेगा कि पापा कैसे पैसे भेजते हैं, तुम्हारे घर के हालात कैसे हैं। ठीक है, चल तेरे पास पैसे की दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। हर बार सिलेक्शन ना होने से दिन पर दिन तुम्हारा जो सेल्फ एस्टीम है गिरा जा रहा है। और गिरना क्या भाई, अब तो तेरा जमीन के अंदर घुस चुका है। क्या चाहते हो, पाताल से उखाड़ के निकालोगे अगले साल। तो बस मेहनत करते रहो। और जो दिक्कत हो मुझे बताओ, मैंने अपना नंबर ऑलरेडी दे रखा है, 80 81 36 41 12, और स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा। तो बस मेहनत करो। और अगर
तुमने नहीं देखा है, टेलीग्राम पे मेरा चैनल है जिसमें मैं वॉइस चैट करता रहता हूँ, तुमसे बातें करता रहता हूँ। तो उसपे ट्रिक्सपीडिया करके होगा या फिर आकाश सिंह एमबीबीएस करके होगा। बस तो अच्छे से पढ़ते रहो, बाकी जो प्रॉब्लम है मुझे बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मैं जा रहा हूँ सोने, लेकिन तुम मत सोना।